मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर दोस्ती करके आपको किस तरह ब्लैकमेल किया जा सकता है। बरहाना वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको अलग तरह से हरासा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी ग्रोह का पर्दाफाश हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। अफ़गानिस्तान के हालात से हिंदुस्तान का मुआवजा करने पर ओवैसी को बीजेपी की मरकज़ी वज़ीर ने लताड़ा है। वो किसने, मैं आपको तफसीलात सुनाऊंगा। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद अफ़गानिस्तान की हिंदुओं और सिखों को लेकर परेशान नज़र आ रही है। और इधर यूपी में अनलॉक हो चुका है और योगी हुकूमत ने लॉकडाउन की तमाम पाबंदियां हटाने की बात कही है। तो महाराष्ट्र के बुलढाना में बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया। 2-3 वायरल वीडियोस हैं जिसमें एक बीजेपी लीडर को किस तरह से किसानों के गुस्से का निशाना बनना पड़ा। वहीं पर जो है शिया ताज़िया निकालने पर किस तरह उनको जो है धमकियाँ दी जा रही है एक बीजेपी लीडर की जानिब से। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप किसी भी ग्रोह के चक्कर में आ सकते हैं और आपका ब्लैकमेल हो सकता है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मातहत साइबर सेल ने एक ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया है जो एक अरसे से सेक्सटोरेशन कर रहा था। दरअसल मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए मुलजिम पहले लोगों से दोस्ती करते थे और जब सामने वाला उनके झांसे में आ जाता तो फिर उसके साथ वीडियो कॉल की तजवीज़ देकर न्यूज़ वीडियो चैट के लिए उकसाते थे। रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर भारी रकम वसूल करते। ये मामला मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने उस वक्त आया जब एक मुतासिरा ने पुलिस से जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत की। इसकी संगीनी को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए एक गैंग के 5 अफराद को पकड़ लिया है। मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार मुलजिमीन में से 2 मुलजिमीन इंजीनियर हैं जबकि एक नाबालिग है। पुलिस ने इनसे मोबाइल फ़ोन, 12 जाली अकाउंट की तफसीलात, 6 जाली ईमेल आईडी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद कर लिए हैं। अब तक इन मुलजिमीन ने तकरीबन 258 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बॉलीवुड से भी वाबस्ता है। इसके अलावा टेलीविज़न से वाबस्ता कई अदाकार और अदाकाराएँ भी हैं इस सेक्सट्रेशन रैकेट का शिकार बन चुके हैं। ये मुलजिमीन उन वीडियोस के बदले लाखों रुपए ऐंठते थे। न सिर्फ ये उन वीडियोस की गिरफ्त ट्विटर, डार्क नेट और टेलीग्राम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर दूसरे लोगों को बड़ी रकम की एवज फ़रोख्त की गई, इस दावे के साथ कि बताएं कि आप किस मशहूर शख्सियत को बरहना वीडियो चाहते हैं। तफ्तीशी एजेंसियों से बचने के लिए इन मुलजिमीन ने नेपाल में एक बैंक अकाउंट खोला था ताकि सेक्सट्रेशन से बरामद होने वाली रकम इकट्ठी की जा सके, ताकि पैसे के लेन देन का लिंक ना मिल सके और अगर पकड़ा गया तो अकाउंट के फौरी तौर पर मुंजमद ना किया जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, आप देख सकते हैं इस वजह से अगर कोई अननोन कॉल्स आते हैं, वो चाहे ख़वातीन की जानिब से या मर्द हजरात की जानिब से, तो ऐसे हालात में जो है आपको बहुत ही बच कर के रहना पड़ता है। और आजकल तो ये एकदम आम सा मामला हो गया है कि जो है आपको एक अनजान कॉल आते हैं, उसमें दोस्ती यारी बढ़ती है और फिर जो कुछ होता है वहाँ पे और बड़े बड़े लोगों को शिकार करने की कोशिश होती है। जाहिर सी बात है कि इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है। इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने के नाम पर जो है ब्लैकमेल किया जाता है और बहुत सारे लोग शिकायत भी नहीं करते अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं इस तरह के गलत लोग। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर के जो बयान जारी किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, उसको तो आप जानते हैं। अब उसके जवाब में कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाली एक मरकज़ी वज़ीर शोभा करंदलाजे ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को मुल्क छोड़ने का मशवरा देते हुए कहा है कि उनको तो अफ़गानिस्तान भेज देना ही बेहतर है। जैसे ही उन्होंने ये बयान जारी किया है, सुर्खियों में आ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ख़वातीन के साथ और बच्चियों के साथ जो कुछ जुल्म ज़्यादती होती है उसको लेकर के एक बयान में उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि यहाँ की हुकूमत को जो है अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की
फिक्र लगी है, जबकि यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे वो आंखें मूंदे हुए है। इसी बात के जवाब में इस शोभा करंदलाजे ने ओवैसी को अफ़गानिस्तान भेजने का ही मशवरा दे दिया है। इसकी वजह से ये सुर्खियों में आ गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, विश्व हिंदू परिषद भी अब अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर के इस मामले में कूद पड़ी है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद तेज़ी से बदलते हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने हुकूमत हिंद से वहाँ की हिंदू और सिख बरादरी समेत तमाम हिंदुस्तानियों की सलामती और उनकी बहुस्नो कामयाब घर वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। जुमा के रोज़ VHP के तर्जुमान विनोद बंसल की जानिब से एक जारी बयान में जो प्रेस रिलीज़ की सूरत में शाया हुआ है, उसमें VHP के जनरल सेक्रेटरी मुलंद प्रांडे ने कहा है कि हुकूमत हिंद की जानिब से इस सिमत में किए गए इक़दाम काबिल सताइश है, लेकिन जब तक तमाम हिंदुस्तानियों के साथ वहाँ की हिंदू सिख बहिफाजत वापस नहीं आ जाते, उनके जानो माल की हिफाजत की हर सतह पर संजीदा कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, अभी तक हिंदुत्व तंजीमें तालिबान इसको लेकर के जिस तरह की बयानबाजियाँ होती थी उस तरह नहीं आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने पहली मरतबा इस वक्त अफगानिस्तान की सिख और हिंदुओं को लेकर के जो बात कही है उसकी वजह से ये बयान सुर्खियों में आया है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि योगी हुकूमत ने लॉकडाउन की तमाम पाबंदियाँ हटा ली हैं और इतवार को भी अब बाज़ार खुले रहेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता कुछ महीनों से कोरोना के मामलों में हो रही कमी के पेश नज़र यहाँ की हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में हफ्तावारी लॉकडाउन को ख़त्म करने की हिदायत जारी की है और नए अहकामात के मुताबिक इस रक्षाबंधन से यूपी को पूरी तरफ से अनलॉक करार दिया जाएगा। जुमा को यहाँ कोविड-19 के इंतज़ाम के लिए तश्कील दी गई टीम 9 की मीटिंग में कहा कि रियासत में कोविड की बिगड़ती हुई हालात के पेश नज़र इतवार की रियासत गिर हफ्तावार बंद के निज़ाम को अब ख़त्म किया जा सकता है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, यानी कि इस वक्त जो पाबंदियाँ हैं जो लॉकडाउन की, वो पाबंदियाँ पूरी की पूरी तरह ख़त्म करने की खबरें सामने लाई जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कौन किस तरह धमकियाँ देता है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये इस वक्त MLA है जिसका नाम है अभिजीत सिंह और इसने पूरी तरह से शिया कम्युनिटी को बिथूर में जो है उनके साथ बहुत ही हरासा करने की धमकी दी है। इसलिए ताज़िया निकालने 9 और 10 यौम आशुरा के दिन, ये वीडियो अब शायद ये पुरानी होगी लेकिन अब जाकर के वायरल हो रही है, जिसमें शिया कम्युनिटी को ताज़िया निकालने पर ज़मीन में दफनाने और अलग अलग तरह की बातों के ज़रिए से धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ये BJP का MLA अभिजीत सिंह है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुसलमानों को और उससे वाबस्ता तमाम बरादरियों को धमकी देना इस वक्त जो है BJP MLAs का, उनके लीडरान का एक फ़ैशन बन चुका है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह की वीडियोस पूरी तरह वायरल भी हो जाती है धमकी आमेज़, और उस पर जो है पूरी तरह से तालियां भी बजती हैं, पुलिस खड़े देख भी रहते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन कोई कहीं पर एक छोटा सा ट्वीट भी कर देता है, उसका ताल्लुक़ मुसलमान है, वो मुसलमान है और इस्लाम से है, तो उसके ख़िलाफ़ जिस अंदाज़ में कार्रवाई होती है और मीडिया जिस अंदाज़ में भौंकना शुरू कर देता है वो नाकाबिल बयान है। लेकिन यहाँ खुल्लम खुल्ला कत्लेआम की बात की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं, ज़मीन में गाड़ने की बातें होती हैं और पुलिस खड़ी पूरा जो है देख रही होती है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की गई है। मैं थोड़ा सा आवाज़ के साथ इसको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एक जगह एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों, आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के करबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। और आने वाली तारीख को, कौन सी तारीख बन रही है? 19 तारीख को विधानसभा चल रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर यहाँ ताजिया उठेगा तो लखनऊ की विधानसभा में छोड़ दूंगा और यहाँ पर आकर के बैठने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम साथियों दिन यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों, यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने जो आज हमारा हौसला बढ़ाया है,
आपको ये वचन देते हुए कि जहां हिंदुत्व की बात होगी, जहां सनातन धर्म की बात होगी, जहां भगवा झंडे की बात होगी, वहां पर हम आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और वो है कि बीजेपी लीडरान के ख़िलाफ़ लगातार अब गुस्सा बढ़ने लगा है। जाहिर सी बात है कि मीडिया आपको कोई भी तस्वीर दिखा दे, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो इस वक्त जो है पूरी तरह से बीजेपी बदनाम हो चुकी है, चारों खाने चित हो चुके हैं, इसलिए कि कोई भी शोबा हो हर शोबे में नाकाम हो चुके हैं। बिलखुसूस इस वक्त किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और जहाँ कहीं भी किसी बीजेपी लीडर का कोई जो है जलसा मुनक़िद होता है, वो सियासी हो, तो उस पर जो है लीडरान पर भड़क जाते हैं, उन पर हमले करने की लगातार वीडियो सामने आ रही हैं। इस वक्त जो है ये राजस्थान की एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक बीजेपी लीडर को नाराज़ किसान जो है लगातार लताड़ रहे हैं, उस पर हमला भी कर रहे हैं। ये रुक रुक के हम लोग दिखा रहे हैं, इसलिए कि हमले की वीडियोस यूट्यूब ज़्यादा जो है वो उम्र तक महदूद कर देता है, जिसकी वजह से हमको बच बचा करके आपके सामने रखना पड़ता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आज वायरल हुई, और वो वीडियो है जबलपुर की। मध्य प्रदेश और जबलपुर इसके दरमियान में आज एक नई फ़्लाइट को जो है इंडिगो की जानिब से जारी करना था मकामी सतह के दौरान में, और इस दरमियान में जो है जो बीजेपी की कारकुनान है, उसके लीडरान हैं, इंडिगो के एक कारकुन पर और उसके एक स्टाफ पर इस कदर नाराज़ हो गए कि उस पर हमला करना शुरू कर दिया। और वजह उसकी ये थी कि यहाँ जो ये ओपनिंग सेरेमनी में जो बैठक सही थी, उनका मानना था कि यहाँ पर अरेंजमेंट सही नहीं हुए, और बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। और ये सब के सब बीजेपी कारकुनान थे जो इस सेरेमनी में शरीक होने के लिए आए थे। इसी से नाराज़ इंडिगो के एक मुलाजिम पर हमला करते हुए आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। ये है इन लोगों की गुंडागर्दी, पूरी तरह से जो है वीडियोस में सामने आ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कारनामा और निहत्तों पर हमला करने की ये वीडियोस जो है ना मीडिया को नज़र आता है। अगर उनको भेज भी दी जाती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर अफ़गानिस्तान के किसी कोने में किसी शख्स को मारता हुआ नज़र आता है तो उस पर 4-4 दिन तक वो बोलना शुरू कर देते हैं, और लोगों से जो है इस सिलसिले में कमेंट्स भी पूछने लगते हैं। ये हालात है भारत के मीडिया का। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ये है कि महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादिसा आज पेश आया है, और वो ये है कि जिनमें दर्जन भर से ज़ायद अफराद की हलाकतें हुई हैं। ये दर्दनाक हादिसा महाराष्ट्र की ज़िला बल्डाना में पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक समृद्ध राजमार्ग मंसूबे के लिए मज़दूरों को ले जा रही गाड़ी के पलट जाने से कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। एक न्यूज़ पोर्टल ने भी पुलिस के हवाले से बताया है कि इस हादसे में 13 मज़दूरों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ज़बरदस्त बारिश की वजह से डिम्पर सड़क पर फिसल कर पड़ गया था। इस वजह से गाड़ी में सवार 16 मजदूर दब गए। हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी के 5 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजदूरों के लिए कितना संगीन दिन था कि इसमें बड़ी तादाद में इस हादसे में लोग जो है मर गए। नाज़रीन गिरामी, ये दुनिया है, छोटे से छोटे वाक़े को कैच करने वाले क्या बड़े वाक़े को कैच नहीं करेंगे। एक टी शर्ट का मंजर देखिए कि तैयारी से गिरते अफ़गान को स्कैंडल टी शर्टें के नाम से जो है इस वक्त बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की दारकूमत काबुल से इनखला के दौरान अमरीकी तैयारे से लिपट कर मुल्क से फ़रार होने की कोशिश में तैयारे से गिरने वाले अफ़गान बाशिंदों की तस्वीर वाली टी शर्टें बनाई गई हैं। ये स्कैंडल टी शर्टें एक अमरीकी इंटरनेट साइट से फ़रोख्त की जा रही हैं। टी शर्टों के ऊपर तैयारे से गिर के हलाक होने वाले अफ़गानों की तस्वीर और काबुल स्काई डाइविंग क्लब के अल्फाज के साथ इस अलमिये का तमस्खुर उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। तैयारी से गिरते इंसानों की तस्वीर वाली टी शर्टें मुख्तलिफ मॉडलों और रंगों में फ़रोख्त हो रही हैं। टी शर्टों की औसतन कीमत $22 है। याद रहे कि काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अमरीकी तैयारे से लिपट कर मुल्क से फ़रार होने की कोशिश में अफ़गान शहरी कई मीटर की बुलंदी से गिरकर हलाक हो गए थे। अब इस टी शर्ट को बाज़ लोग तनकीद की नज़र से देख रहे हैं, और बाज़ लोग जो है जिस तैयारी से लिपटा हुआ था वो अमेरिका से था, और अमेरिका की इस नाकामी को बयान करने के लिए ये टी शर्ट लॉन्च किए गए हैं, ये बात बताई जा रही है। और बाज़ लोग अफ़गान की सही सूरत हाल सामने लाने के लिए इन टी शर्टों को सामने लाया गया है। इस तरह तबसरे करते हुए इन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश हो रही है। वह नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें,
इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।